नमस्कार दोस्तों, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए 764 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें सैलरी लगभग 50,000 आपको मिलने वाला है। और डीआरडीओ में नौकरी करना हर आईटीआई छात्रों का सपना होता है कि हमको डीआरडीओ में नौकरी करना है। और सपना क्यों ना हो, क्योंकि डीआरडीओ पीएमओ के अंदर में आता है। प्रधानमंत्री इसके मेन जो हेड कमांडर कह सकते होते हैं। सेना का ये कंपनी है जहां पे इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है कि और कहीं इस तरह की सुविधाएं आपको नहीं मिलता है। तो आइए, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, अभी जो भर्ती निकाला गया 764 पदों के लिए, इसमें एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अगर आप इस एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जो सपना आप देख रहे हैं। इसमें एग्जाम पैटर्न में एक एग्जाम आपको फेस करना होगा जिसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसका डीआरडीओ पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। ये 20 नंबर का आपका होने वाला है। इसको केवल पास करना है। इसमें फेल पास होने की चिंता नहीं है, केवल आपको एग्जाम में अपियर होना है। लेकिन इसका प्रभाव आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा, टेक्निकल वाले पेपर से मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें देखने को मिल सकता है। वैसे में इस एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको लगभग लगभग 10 से 15 घंटे की क्लास कर लेनी है। उसका क्लास अवेलेबल करा दिया गया है। लगभग 30 वीडियोज हैं। 30 वीडियो को आपको देख लेना है और इन 30 वीडियो से आपको पास होने का 100% हम लोग गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए, इसको कैसे देना है, क्या करना है, इसको समझने के लिए हम आपको बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ का जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, इसी चैनल पे, अभिषेक राज चैनल पे, आपको डेली सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। चाहे डीआरडीओ का फॉर्म भरे हो, चाहे बीटीएससी का फॉर्म भरे हो, चाहे बिजली विभाग का जो भी टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका एआई बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसका भरपूर तैयारी, आपका प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। डेली जुड़िए, सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 से 10 टाइम को लॉक कर लीजिए। आइए मेरे साथ मिलकर प्रयास करिए, ठीक है। कोर्स के बारे में, कोर्स आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, इजी वे ग्लोबल डाउनलोड करिएगा तो इस तरह का लेआउट दिखाएगा। और यहाँ पे है आपका पीएसयू। पीएसयू वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डीआरडीओ, है ना, डीआरडीओ दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए डीआरडीओ पर्सनालिटी टेस्ट करके कोर्स अवेलेबल कर दिया गया है। और इसमें प्राइस जो है 399 रुपए रखा गया है और लगभग 80% का डिस्काउंट के साथ आपको ये दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। हमारे यहाँ स्किल टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट पिछले 8 सालों से कराया जा रहा है। इस बार डीआरडीओ पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में, पेपर के रूप में ले रहा है, लेकिन पहले स्किल के साथ ही लेता था। इसलिए हम लोग स्किल के दौरान ही बच्चों को ट्रेंड करते थे। लेकिन आपके सुविधा के लिए हम लोगों ने पूरा क्लास को अपडेट कर दिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर में दो तरह के आपसे स्किल पूछा जाएगा। एक तो पर्सनालिटी टेस्ट से सवाल बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। पर्सनालिटी टेस्ट बहुत सारी चीजों को कवर करता है। इसमें लगभग लगभग 26 वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। टोटल 26 वीडियो है। और एक होता है सॉफ्ट स्किल, इसमें 4 वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों को मिलाकर आपसे पर्सनालिटी टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको आपको करना होगा। अगर इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट वाला और सॉफ्ट स्किल वाला, तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये प्राइस डिस्काउंट के रूप में दिया जा रहा है। इसका प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए जल्दी आपको ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो ये बढ़ के 600-700 रुपए हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ऑफर है, जल्दी से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो बच्चे इसका फॉर्म नहीं भरे हैं डीआरडीओ का, अभी भी समय है। 1 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके अपना फॉर्म भरवा लीजिए। उतना ही पैसा लगेगा जितना साइबर कैफे में लगता है। और साइबर कैफे वाला कुछ छोटा मोटा त्रुटि कर देता है, उस वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डेट दिया है, ओपनिंग डेट 11 दिसंबर से फॉर्म में स्टार्ट है और 1 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए जल्दी से आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। अब समझिए, इसमें जो पर्सनालिटी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे CBT 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें मैथ, साइंस और आपका रीजनिंग, इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ CBT 2 जो एग्जाम आप देंगे, इसमें पार्ट 1 में पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसी टेस्ट के जिक्र हम कर रहे हैं कि इसको पास करना जरूरी है। पास तो करना है, नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन पास करने से आपकी संभावनाएं बढ़ेगी। हो सकता है इसमें जो बच्चे फेल करें उनको रिजेक्ट कर दे, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे पास करना है आपको, ठीक है। चलिए, अब कई सारे बच्चों का था कि सर कौन कौन से बच्चे इसमें एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेड का मैं नाम बताता हूँ आईटीआई का। बुक बाइंडर हो गया, कारपेंटर हो गया, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा, ड्राफ्टमैन,
इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, कोपा, सीएनसी ऑपरेटर, कारपेंटर, बुक बाइंडर, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा फीटर वाले बच्चे हो गए, मशीनिस्ट वाले बच्चे, मोटर मैकेनिक्स, वर्क, ऑप्टिकल वर्कर, फोटोग्राफर, सीट मेटल वर्कर, सर्वेयर, टर्नर और वेल्डर, इतने सारे ट्रेड वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा जिसमें डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। समझते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होने वाला है। जो डीआरडीओ का वेबसाइट है उस पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके तहत मैं बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला कि क्या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कोई अंक आपको मिलेगा, तो भाई कह रहा है कि इसमें कोई भी अंक आपको नहीं दिया जाएगा, अंक का कोई गणित ही नहीं है। यहाँ पे केवल आपका व्यक्तित्व का टेस्ट लिया जाएगा जिसके लिए 20 मिनट टाइम दिया जाएगा, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन इस तरह के कुछ चीजें पूछे जाएंगी जिसका जवाब आपको देना होगा, ठीक है। और इसमें मल्टीपल चॉइस होगा या वन लाइनर होगा, मतलब होता है नहीं क्वेश्चन है उसका आंसर करना है डायरेक्टली आपको, है ना, इस तरह का होगा। इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, बस इतना ही बोला है कि भाई इसका कोई अंक हम नहीं देंगे, 20 मिनट आपको टाइम देंगे, ठीक है। दूसरा है कि यदि मैं व्यक्तिगत परीक्षण में सफल हो जाऊं तो क्या मुझे सीपीटी 11 विज्ञापन के साथ चुना जा सकता है। कह रहा है कि इसमें उत्तीर्ण होना नहीं उत्तीर्ण इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। बरक इस मॉड्यूल में सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। साथ ही साथ हालांकि इस मॉड्यूल के आपके प्रदर्शन का चयन है तो मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। कह रहा कि इसमें जो भी प्रदर्शन आपका रहा, आप कितना नंबर ला रहे हैं, नंबर तो है ही नहीं, इसका आधार आपका मेरिट लिस्ट नहीं होगा, समझे, मतलब डायरेक्टली नंबर आपका ऐड मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो टेक्निकल से बनेगा, लेकिन यहाँ पे पास करना है आपको, क्योंकि टेस्ट ले क्यों रहा है, पास करने के लिए। यहाँ मान लीजिए फेल कर गए तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया होगा जिससे आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट तो नहीं किया है, बस इतना ही बोला है कि नंबर हम ऐड नहीं करेंगे मेरिट लिस्ट में, बाकी आपको यहाँ सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें बोला कि टीआर 1 और टीआर 2 के दौरान क्या मैं पहले चुने गए विकल्पों को बदलने के लिए इस सेशन में इस्तेमाल कर सकता। जैसे एग्जाम जो होगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा, तो पार्ट 1 में पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, तो पार्ट 1 में अगर पर्सनालिटी टेस्ट है तो उसके लिए 20 मिनट टाइम अलॉट रहेगा, 20 मिनट खत्म होगा, इसके बाद पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। मतलब आप बीच में एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है ना। ये जानकारी इसमें बस दिया गया है। अब डीआरडीओ की तरफ से 2 एग्जाम लिया जा रहा है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन है क्या दोनों एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा या अलग अलग डेट पे बुलाया जाएगा। तो डीआरडीओ ने अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि भाई सीबीटी 1 पहले एग्जाम हम लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, सीबीटी 1 एग्जाम लेंगे, ठीक है। क्या बोला कि टीआर 1 परीक्षा सीबीटी परिणाम घोषणा के बाद टीआर 2 की परीक्षा और तिथि स्थान डीआरडीओ की वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। मतलब सबसे पहले टीआर 1 सीबीटी 1 एग्जाम होगा, इसमें 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, और उसका अलग से परीक्षा और तिथि सारा चीज आपको डीआरडीओ के वेबसाइट पे बताया जाएगा। और बोल रहा है कि टीआर 2 परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद ट्रेड टेस्ट के लिए भी अलग से आपको तिथि बताया जाएगा। मतलब 3 तरह के एग्जाम आपको देने हैं। सीबीटी 1 देना है, उसमें 15 गुना क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए, उसके लिए भी अलग से एग्जाम देने जाना होगा। जब सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी है और ट्रेड आपको टेक्निकल वाला भी पेपर देना है, इसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो 8 गुना बच्चों को ट्रेड टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, उसका भी अलग से आपको डेट और टाइम बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डीआरडीओ अपने तरफ से शेड्यूल बता दिया कि हम कैसे कैसे एग्जाम लेने वाले हैं। वैसे में आपको पर्सनालिटी टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप वहां फेल करते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मेरिट लिस्ट पर देखने को मिल सकता है। वैसे इसका अंक को मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन पास तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला ऐसा एग्जाम है जहां पे पर्सनालिटी टेस्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आइडिया नहीं है। तो सारा आइडिया आपको हम बता रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी करिए, सपने को पूरा करिए। देखिए भर्तियां बहुत सारी आ रही है, एक का ढंग से तैयारी कर लीजिएगा, सबका तैयारी हो जाएगा। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट डीआरडीओ में एक अलग मॉड्यूल दे दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा समय निकालकर पढ़ने की आवश्यकता है। 30 वीडियो बहुत ज्यादा नहीं है, आधे घंटे की वीडियो होगी और आराम से आप 1-2 महीने के अंदर में धीरे धीरे करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।